दोस्तों हमारे नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। ये सेकंड पार्ट है। जो हमने क्या किया था, पहले पार्ट में हमने पूरा ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया था। ये आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है, भौतिक शास्त्र का, और ये 11वीं वालों का पेपर है। तो देख लीजिए आपका नेक्स्ट पार्ट में क्या था। आप हमने फर्स्ट पार्ट में इन सब का आंसर प्रोवाइड करा दिया था आपको। अगर मेरे को रियल पेपर मिलता है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप में भी दे दूंगा ग्रुप में। तो नेक्स्ट है क्या है, पांचवा। अब हम आपको बताएंगे मोस्ट क्वेश्चन कौन से हैं, और अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। चाहे आप देख लीजिएगा आपका पेपर जब आएगा तो इसमें से कितने नंबर का फंसा है, और फिर हमें बताइएगा कि सर कैसा आया है ना। तो देख लीजिए और इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाइएगा आपका। और ये वेरी वेरी मोस्ट है, ये हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। हमने उन क्वेश्चन को चूज़ किया। तो पांचवा क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार का मान शून्य कब हो जाता है। और अथवा क्या है, पलायन वेग किन किन कारकों पर निर्भर करता है। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा, और हो सके तो आप कहेंगे तो मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप क्वेश्चन जल्दी देख लीजिए। स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है और ये कहीं भी पूछा जाता है। आपकी जो कंपटीशन के जो आप 12वीं 11वीं के बाद जब बाहर जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके 11वीं में ये भी पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। बहुत वेरी मोस्ट है, ये 8 पार्ट का है। और किसी वस्तु का भार की परिभाषा लिखना है। तो भार को तो जानते हैं कि यदि किसी वस्तु पर या पिंड पर पृथ्वी जितना बल से अपनी ओर उस वस्तु को खींचते उसे क्या कहते हैं, उस वस्तु का भार कहते हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल जितना अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसी को क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। अब है सातवां, जल पंप का हत्था लंबा क्यों होता है तथा इसमें अथवा में क्या पूछा, घूर्णी गति किसे कहते हैं। तो आप ये सातवां वाला जो दिया है, जल पंप का हत्था लंबा क्यों होता है, तो जानते हैं कि अगर छोटा जल पंप का हत्था हो तो क्या होगा, हमें अधिक बल आरोपित करना पड़ेगा। अगर यही इसी जगह पर लंबा हत्था रहेगा तो हम उसको अगर चलाएंगे तो हमें कम बल आरोपित करना पड़ेगा। यही कारण है कि जल पंप का हत्था क्या होता है, लंबा होता है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप समझ लीजिए और लिख रहे हैं बस। और नेक्स्ट है संगत से आप क्या समझते हैं, और अथवा क्या है, शक्ति या ऊर्जा में अंतर लिखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। और ये 2 नंबर में आ ही जाते हैं, 1 नंबर में। और नेक्स्ट है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, और फिर अभिकेंद्री त्वरण क्या है, अथवा में दिया। तो आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिए, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। आप जानते हैं मैंने इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए, तो देख लीजिए फटाफट। 10वां क्या है, गोली को ठीक लक्ष्य पर दागने के बजाय उसे थोड़ा सा ऊपर दागना चाहिए, क्यों। और अथवा में दिया क्या, उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की गति ऊर्जा शून्य होती है। और 11वां क्या है, मात्रक क्या है, अच्छे मात्रक के गुण लिखना है। और अथवा में मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं, नाम लिखिए, क्या है, नाम लिखिए। और देख लीजिएगा 12वां क्या है, न्यूमेरिकल दिया है, आप इसको अच्छे से पढ़ना है और करके आना है। और जी का मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मान किलोमीटर मिनट में ज्ञात करना है। क्या करना है, किलोमीटर मिनट में स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो मैं आपको बता दूं ये न्यूमेरिकल बेस है, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अब पानी का करना तो 1 ग्राम है अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है, तो मान इसका क्या है, एसआई में ज्ञात करना है आपको। तो नेक्स्ट है, गहरा जल शांत क्यों बहता है, इसका कारण बताना है। और अथवा क्या है, आकाश में बादल तैरते हुए क्यों मालूम पड़ते हैं। तो आप जानते ही हैं कि क्या होती है कि आकाश में बहुत सारे गैस होती है जिनका द्रव्यमान घनत्व तो क्या होता है, बदलता रहता है, और इसी की वजह से क्या होते हैं, तैरते हुए दिखाई देते हैं। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और इसमें सिद्ध करने के लिए आया कोणीय संवेग बराबर जड़त्व गुण गुणे कोणीय वेग, तो ये हमेशा आता है, इसको भी पढ़ लीजिए। और अथवा में क्या है, म्यू बराबर dl/dt प्रूव करने के लिए आया है। और 15वां है, ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता क्या है, इसका उदाहरण लिखने के लिए आ गया। दोस्तों ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 15 को पहला वाला अच्छे से करना है। और जो अथवा में दिया असंरक्षी बार क्या है, ऊर्जा उदाहरण दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, संरक्षी असंरक्षी संघट असंघट, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ये 7 पार्ट के जो हमेशा पूछे जाते हैं और वेरी वेरी मोस्ट है। तो आप इसे मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान से जरूर पढ़ लीजिए। और
बीमी विधि से आपको प्रूव करने के लिए दे दिया है, टी बराबर 2 पाई रूट बराबर एफ अपॉन जी प्रूव करने के लिए, इसको भी पढ़ लीजिए, ऐसे प्रूव करने वाले को जरूर पढ़ लीजिएगा। और फिर अगला दिया बीमी विश्लेषण विधि की सीमाएं क्या है, तो उसको आपको लिखना है। और 17वां क्वेश्चन है प्रक्षेप गति क्या है, इसके क्षैतिज परास के सूत्र की स्थापना कीजिए। किसी प्रक्षेप कोण के लिए क्षैतिज परास अधिकतम होती है। तो और अथवा में है किस स्थिति में सदिशों का योग तथा अंतर आपस में बराबर होंगे। तो दोस्तों ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और 18वां है एक सदिश का समकोणीय वियोजन क्या है समझाइए। और अथवा में पूछा है यदि ए कैप बराबर आई कैप प्लस 2j कैप -3k बराबर बी बराबर -2i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप हो तो निम्न के मान ज्ञात करना। तो आपको मैं बता दूं इसका कैसे ज्ञात करना है। इसमें पहले बोल दिया गुणा करना और फिर क्या करना मॉड लगा तो उसका गुणा करना है। तो दो स्थितियों में आपको इसका मान निकालना है। और ये भी इस तरह क्वेश्चन आते ही हैं 3-4 नंबर के, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें सदिश राशियों का। और 19वां है पृथ्वी की सतह की गहराई के साथ जी का मान क्यों परिवर्तन होता है गणितीय गणना के आधार पर आपको इसको समझाना 5 नंबर का, तो आपको उसका पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा। और अथवा दिया है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की परिभाषा इसके व्यंजक को प्राप्त करना है। और तो दोस्तों ये पूरा देख लीजिए, आपको पेपर है 19 प्रश्न, तो मैंने इन सब का क्वेश्चन बता दिया। इसका PDF भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि मेरे को अगर रियल पेपर मिलता तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा अपने टेलीग्राम चैनल में। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाएँ और ग्रुप को भी जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम अपने 9वीं से लेकर 12वीं तक जो भी न्यू अपडेट रहता है हम अपने चैनल में उसे आपको दे देते हैं। जय हिंद।